हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है टर्बो वाइजरी सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे कि टर्बो वाइजरी सिस्टम होता क्या है, किन किन पैरामीटर को टर्बो वाइजरी सिस्टम में देखा जाता है, क्यों देखा जाता है और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो टर्बो वाइजरी सिस्टम, तो देखिए टर्बो का मतलब यहाँ पे होता है टरबाइन, और वाइजरी जो वर्ड है वो विजन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है देखना, मॉनिटर करना या वॉच करना। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा हम लोग टरबाइन के क्रिटिकल पैरामीटर को विजन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है टर्बो वाइजरी सिस्टम। तो टर्बो वाइजरी सिस्टम में हम लोग किस किस पैरामीटर को यहाँ पे वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसको तो अभी हम लोग देखेंगे ही। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि टरबाइन हमारा क्या है, एक क्रिटिकल रोटोडायनेमिक मशीन होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसका हाई आरपीएम में हमारा टरबाइन जो है वो रोटेट करता है। लगभग 3000 आरपीएम से लेके 7000 आरपीएम तक भी टरबाइन जो होते हैं वो रोटेट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी डिजाइन कैसी है। कहीं पर आप देखेंगे 3000 का भी होता है, कहीं पर आप देखेंगे 4, 4.5, 5.5 तक भी होता है। ओके, तो ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना ज़्यादा इसका हाई आरपीएम है। अगर 3000 का ही एग्जांपल हम लेके चलें तो 3000 आरपीएम कहने का मतलब यह है कि 1 मिनट में पूरा जो टरबाइन का रोटर है वो 3000 बार घूम जाता है। ठीक है, 1 मिनट में 3000 बार। तो इससे आप सोच सकते हैं कि जो टरबाइन का जो स्पीड है वो कितना ज़्यादा हाई होगा। और अगर कहीं पर भी एक हाई रोटेशन वाली जो इक्विपमेंट या मशीन आ जाती है, डेट मीन्स वहाँ पे वाइब्रेशन, फ्रिक्शन, टेम्परेचर, ये सभी आना जो है वो लाजमी है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर अगर हाई आरपीएम होगा, डेट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन भी हाई होगा, वाइब्रेशन भी हाई होगा और आपके टेम्परेचर भी हाई होंगे। इसलिए जो टरबाइन होता है उसका जो बैलेंसिंग, जो डायनेमिक बैलेंसिंग किया जाता है वो काफ़ी अच्छा किया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरह से वाइब्रेशन को जीरो नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक सेफ लिमिट तक यहाँ पर हम लोग वाइब्रेशन को रख सकते हैं। लेकिन अगर उससे वाइब्रेशन, एक सेफ लिमिट से अगर ज़्यादा वाइब्रेशन होता है तो वहाँ पर टरबाइन के जो पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं और एक भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए एक सेफ लिमिट तक वाइब्रेशन को यहाँ पे रखा जाता है, और उससे अगर ज़्यादा होता है तो टरबाइन जो होता है वो इंटरलॉक कंडीशन में रख दिया जाता है, ताकि टरबाइन जो है अगर उस सेफ लिमिट को पार करे तो टरबाइन हमारा ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाए। तो टेम्परेचर, वाइब्रेशन के सिवा भी कुछ और भी क्रिटिकल पैरामीटर जो होते हैं जिसको हम लोग टर्बो वाइजरी सिस्टम में वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि वो क्या क्या पैरामीटर है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि हमने बात किया कि टरबाइन हमारा क्या है, एक हाई रोटेशन वाला इक्विपमेंट है, हाई रोटेटिंग इक्विपमेंट है, तो जिसमें हमारा जो वाइब्रेशन आना जो है वो लाजमी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे वाइब्रेशन वॉच करते हैं। ओके, तो वाइब्रेशन एक निश्चित लिमिट तक होता है। अगर उस लिमिट को पार करता है तो हमारा टरबाइन जो होता है वो ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है। अगर बंद नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा टरबाइन के जो पार्ट्स होंगे वो आपस में टकराएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके टरबाइन जो होगा वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है और वहाँ पर एक भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो आपके पैरामीटर आते हैं वो है बियरिंग टेम्परेचर। तो हम लोग जानते हैं कि टरबाइन में हमारे कई तरह के बियरिंग जो है वो यूज किए जाते हैं। जैसे आपका जनरल बियरिंग होता है, थ्रस्ट बियरिंग होता है, जिसको हम लोग ने टरबाइन इंटरनल्स वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टर्बो वाइजरी सिस्टम को फोकस करते हैं। तो जो बियरिंग हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो उसके लुब्रिकेटिंग के लिए हम लोग ऑयल भी यूज करते हैं। तो चूंकि हमारा टरबाइन क्या है, एक हाई रोटेशन वाला इक्विपमेंट है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन भी आते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से आपका क्या होगा, जहाँ पर फ्रिक्शन है डेट मीन्स वहाँ पर वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। अगर आप जैसे हाथों का अगर जितना ज़्यादा रब करेंगे, इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। तो इतना ज़्यादा अगर हाई आरपीएम यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा आपके टेम्परेचर जो होगा वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बियरिंग का यूज किया जाता है, ताकि हमारा टरबाइन जो है वो स्मूथली रोटेट करे, और उसके लुब्रिकेटिंग के लिए और उसके कूलिंग के लिए आपके ऑयल का यूज किया जाता है। तो इन केस अगर किसी कारण से ऑयल का टेम्परेचर या फ्रिक्शन के वजह से उस एरिया का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए तो जो हमारे बियरिंग्स होते हैं वो बेबिट मटेरियल के बने होते हैं, जिससे वो डैमेज हो सकते हैं। और अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो हमारा जो क्या होगा कि टरबाइन का जो रोटर है और जो बियरिंग है वो आपस में कॉन्टैक्ट होकर रोटेट करेंगे, जिससे हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और हमारा टरबाइन जो है वो डैमेज हो सकता है।
ओके। तो इसलिए यहाँ पर भी एक टेम्परेचर का सेफ लिमिट दे दिया जाता है, और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर एक्सीड कर जाता है तो टरबाइन जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है। टरबाइन के इस टेम्परेचर को चेक करने के लिए आपके डिफरेंट जो बियरिंग्स लगे होते हैं वहाँ पर आपके आरटीडी लगे होते हैं। इस आरटीडी के मदद से आपका जो टेम्परेचर है वो शो करता है। नेक्स्ट है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग टरबाइन वाले जो इंटरनल पार्ट्स जो देखे थे उसमें हम लोग ने डिटेल में देखा था, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपका ये पूरा एक्सियल डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आप ये समझिए कि टरबाइन हमारा हाई आरपीएम में रोटेट करता है और टाइम टू टाइम इसमें लोड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज करना पड़ता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का स्टीम जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो जब हमारा स्टीम आता है तो हो सकता है कि ये टरबाइन जो है वो आगे की ओर जाए, इसमें थ्रस्ट मिलता है जब हम लोग टरबाइन यहाँ पे लोड जब बढ़ाते हैं। ओके, और जैसे ही लोड अगर डिक्रीज करते हैं तो टरबाइन जो होता है लोड डिक्रीज होने की वजह से ये सडन आपके पीछे जाता है। तो इसका मतलब एक्सिस के अलोंग जो रोटर का मूवमेंट होता है उसको एक्सियल मूवमेंट कहते हैं या एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है अपने स्थान से इधर उधर हो जाना, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखे थे कि रोटर में हमारे मूविंग ब्लेड होते हैं और यहाँ पर हमारा फिक्स ब्लेड होता है, ठीक है। इस तरह से कई सारे स्टेजेस रहते हैं, कई सारे आपके मूविंग ब्लेड और कई सारे आपके फिक्स ब्लेड होते हैं। ओके, और इन दोनों के बीच में बहुत ही कम क्लियरेंस यानी बहुत ही कम गैप होता है। ओके, तो अगर ये बहुत ज्यादा आगे या बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा तो ये सब मूविंग ब्लेड क्या है, फिक्स ब्लेड में टकरा जाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा साउंड के साथ वहां पे वाइब्रेशन होगा और पूरा टरबाइन के जो पार्ट्स है वो डैमेज हो जाएंगे और वहां पे एक भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वहां पर ये ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा इंसिडेंट ना हो, इसलिए आपके एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे एक सेफ लिमिट को देखते हुए एक ट्रिपिंग वैल्यू दे दिया जाता है कि अगर वो उस लिमिट को पार कर जाता है तो वहां पर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट प्रोब लगे होते हैं, जो कि जैसे ही लिमिट को अगर सेफ लिमिट अगर पार कर जाता है तो टरबाइन हमारा जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज होता है। नेक्स्ट है टरबाइन स्पीड। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा टरबाइन जो होता है वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है और सडनली अगर इससे लोड अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो टरबाइन का जो आरपीएम है वो सडनली इंक्रीज करेगा। ओके, तो उस केस में क्या होगा, टरबाइन के जो पार्ट्स होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो होंगे वो बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो इस केस में भी टरबाइन का लॉसेस हो सकता है, इसलिए ओवर स्पीड में भी टरबाइन का ट्रिपिंग दे दिया जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो एक गियर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से आरपीएम यहाँ पे मापा जाता है। यहाँ पर एमपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एमपी यहाँ पे लगा दिया जाता है जिसकी मदद से आपके टरबाइन में आरपीएम शो करता है। ओके, तो लगभग आपका अगर 10% आरपीएम ज़्यादा होता है, मान लीजिए अगर 3000 है टरबाइन का आरपीएम, तो इसका 10% मतलब कि अगर 3300 आरपीएम अगर पहुंच जाता है, ओके, इसका 10% मतलब 300, तो 300 अगर ऐड करेंगे तो 3300 आपका आ जाएगा आरपीएम। तो इतना अगर आरपीएम पहुंच जाएगा तो आपका टरबाइन जो है वो ऑटोमेटिक ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेंस करेगा और यहाँ पर लॉजिक रहती है ओवर स्पीड पे, जिसकी वजह से टरबाइन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। ओके, टरबाइन की सेफ्टी को देखते हुए नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी। तो ये सभी जो अभी हम लोग ने पॉइंट देखा तो ये लगभग आपके सभी टरबाइन में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और जैसे कुछ आप अगर हायर कैपेसिटी के टरबाइन देखेंगे तो वहां पर आपको और कुछ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा टर्बो बाइजरी सिस्टम में, जैसे आपका इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है टरबाइन का और इसको मॉनिटर करना काफी जरूरी होता है। इसेंट्रिसिटी का मतलब है कि टरबाइन का जो रोटर है वो अपने एक्सिस पे है कि नहीं, ओके, यानी कि सीधा है कि नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो, यानी कि टरबाइन का जो एक्सिस है और इसका आउटर जो डाया है, इन दोनों में कितना डिफ्लेक्शन आया है ये हमें इसेंट्रिसिटी से पता चलता है। अगर बहुत ज़्यादा इसेंट्रिसिटी उत्पन्न होगा इसका मतलब है कि रोटर जो है वो बो कर जाएगा। बो करने का मतलब है कि रोटर जो है वो बेंट हो जाएगा, ठीक है, झुकाव आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा झुकाव आ जाएगा तो डेट मीन्स आपका टरबाइन में बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से आपके टरबाइन के जो पार्ट्स है, जो मूविंग और जो स्टेशनरी पार्ट्स है, वो आपके डैमेज हो सकते हैं और वहाँ पर भी एक भारी एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए इसेंट्रिसिटी जो है वो काफ़ी एक क्रिटिकल पैरामीटर बन जाता है टर्बो बाइजरी सिस्टम में मॉनिटर करने के लिए। ओके, और ये जो इसेंट्रिसिटी है वो किसके कारण होता है, तो जो फिक्स मैकेनिकल बो हो गया, आपका टेम्पोररी थर्मल वो हो गए, आपके ग्रेविटी वो हो गए, इन सभी के कारण आपका जो इसेंट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होता है। जनरली ये कब देखा जाता है, तो अगर मान लीजिए सडनली अगर आपका टरबाइन जो है वो ट्रिप हो जाए, ओके, सडनली ट्रिप हो जाए और आपका बारिंग जो है वो फेलियर हो जाए। जो टर्निंग गियर होता है, अगर आपका टरबाइन स्टॉप होने के बाद अगर बारिंग गियर में ना आए, टर्निंग गियर में ना आए, ठीक है, डायरेक्ट वो उसका 0 आरपीएम हो जाए, उस समय देखा जाता है ये वो। उसके बाद अगर टरबाइन अगर लंबे समय तक स्टॉप कंडीशन में है, ओके, तो उस
कंडीशन में भी ये इसेंट्रिसिटी को देखा जाता है। तो इसका भी एक सेफ लिमिट होता है, अगर उस लिमिट को पार करता है तो हमारा टरबाइन जो है वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्सपेंशन, केसिंग टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन। ओके, तो देखिए टरबाइन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अगर टरबाइन के जो टेम्परेचर कर्व है अगर उसको फॉलो ना किया जाए, प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए, अनइवन अगर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए या अगर हम इसे सही से ऑपरेशन ना करें, एसओपी को फॉलो ना करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू अनइवन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टरबाइन का केसिंग क्या होगा, वो एक्सपेंशन हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो केसिंग होता है दो पार्ट्स में होता है, एक अपर एक लोअर। तो अगर एक्सपेंशन अगर बहुत ज़्यादा अगर अनइवन अगर टेम्परेचर हुआ तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन की वजह से अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ तो इसका कुछ एक्सपेंशन अलग होगा और इसका कुछ अलग होगा, जिसकी वजह से जो मूविंग पार्ट्स है और जो स्टेशनरी पार्ट्स है वो आपस में कोलाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी टरबाइन की सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर डिफरेंशियल एक्सपेंशन का एक सेफ लिमिट दे दिया जाता है और केसिंग एक्सपेंशन का भी सेफ लिमिट दे दिया जाता है, और अगर इससे वो एक्सीड कर जाता है सेफ लिमिट से तो हमारा टरबाइन जो है वो ऑटोमेटिक इंटरलॉक की मदद से ट्रिप हो जाता है। ओके, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम लोग टर्बोवाइजरी सिस्टम में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं ताकि हमारा टरबाइन जो है वो सेफली रनिंग हो सके। ओके, और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या डैमेज या लॉसेस ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।